Hello बच्चों, let us read the question. Question says the number of matrices of order 3 cross 3 whose entries are either 0 or 1 and the sum of all the entries is a prime number is option A 456, option B 286, option C 246 and option D 860. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है जिसमें कि जिसके एलिमेंट्स 0 होंगे या 1 होंगे. तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 9 एलिमेंट होते हैं. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. इस तरह से कुल मिला के 9 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए. तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर Aij 2, 5, 7 और 3. तो 2, 3, 5, 7. अगर हम सारे एलिमेंट्स 1 भी ले लेते हैं तो भी जो इसका सम होगा वो 9 आएगा, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता है. तो इसलिए मतलब जो पॉसिबिलिटी है सम आने की वो सिर्फ 7 तक की होगी. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द number of combinations of distinct items taking R at a time NCR is equal to होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. तो इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम ले लेते हैं. अगर सारे जो एलिमेंट्स है उसका अगर सम 2 आ रहा है तो इसके क्या क्या कंडीशन होती हैं. तो इसमें दो जगह हम 1 ले सकते हैं और बाकी जगह हम 0 लेंगे. यानी कि 1 हम कहाँ लेंगे, सिर्फ दो जगह पर हम 1 लेंगे और बाकी के 7 प्लेसेस पर हम 0 लेंगे. तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल एंट्रीज हमारे पास में 9 है तो 9C2 इंटू 7C7. इसका आंसर तो बनी हो जाएगा. तो 9C2 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 7. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7. इसको यहीं तक रहने देते हैं और ये 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7. ये फैक्टोरियल 7 होगा. इसे इरेज करके ठीक से लिख देते हैं. ये फैक्टोरियल 7 और नीचे फैक्टोरियल 7. तो इससे ही कट जाएगा और ये 2 से 8 4 बार कट जाएगा तो टोटल आ जाएगा 36. इसी तरह से और भी पॉइंट्स लेते हैं. अब सेकंड पॉइंट लेते हैं. वो क्या होगा, अगर टोटल एलिमेंट्स का जो सम है वो अगर 3 के इक्वल होगा तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. यानी कि जो 3 जगह है वो 1 होना चाहिए और बाकी के जो 6 प्लेसेस है उस पर 0 होना चाहिए. यानी कि ये हो जाएगा 963 और बाकी 636 बनेगा, उसका हो जाएगा आंसर 1. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3 दैट इज 6. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6. इससे कैंसिल 3, ये 9 से 3 बार और ये 4 बार. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 84. इसी तरह से तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी समेशन Aij. अगर सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो अगर 5 होता है तो इसकी क्या क्या कंडीशन बनती हैं. यानी कि जो 5 प्लेसेस पर 1 होना चाहिए, क्योंकि 4 प्लेसेस पर 0 होना चाहिए. तो ये हो जाएगा 9C5. तो सॉल्व कर लेते हैं. फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4.
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 सॉरी 6, ये 6 होगा, 6 इंटू 5 और इंटू फैक्टोरियल 4, या हम 5 को भी फैक्टोरियल 5 तक के रहने देते, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, 4 से ये 8 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारा 126। अब एक लास्ट कंडीशन और बची है फोर्थ, वो क्या है, अगर सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो 7 के इक्वल हो, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन बनती है, जो 1 है वो 7 प्लेसेस पर होना चाहिए और बाकी के 2 प्लेसेस पर 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9C7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल 8, तो ये हो जाएगा 36। तो यहां से अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ matrices is equal to 36 plus 84 plus 126 plus 36, तो आंसर आ जाएगा हमारा 282। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.